बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन। तो आज इसका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होती कैसी है और डी मॉड्यूलेशन कैसी होती है। इससे पहले हम जितनी भी मॉड्यूलेशन की बात कर रहे थे वो जनरलाइज टाइप की मॉड्यूलेशन थी और उसकी बात कर रहे थे। तो आज हम पर्टिकुलरली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे बात करेंगे और डी मॉड्यूलेशन भी इसकी देखेंगे हम, और इसका एनालिसिस करेंगे हम बाय यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म, क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म में फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम जा सकते हैं तो उससे सिग्नल को प्रोसेस करना या उसको स्टडी करना बहुत इजी हो जाता है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म हम यूज़ करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने कुछ बात की थी कि हमारे पास एक मैसेज सिग्नल है और एक हमारे पास कैरियर सिग्नल है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं अगर हम, तो ऐसा मैं मिक्सर लगाऊं यहाँ पे या ऐसा मॉड्यूलेटर लगाऊं जो इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई करके मुझे दे दे, तो इस मल्टीप्लिकेशन को बेसिक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही बोलते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया था और उससे कुछ इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की बात की थी। और चूंकि ये सेम लास्ट वीडियो वाले ही फंक्शंस हैं तो यहाँ तक जो हमारी बात है वो तो पिछली वीडियो वाली ही है। अगर आपने नहीं देखी तो वो पिछली वीडियो आप देख लें पहले। तो आगे चलते हैं हम। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास कुछ ये आ जाएगा और इस मॉड्यूलेशन को बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और बेसिक ये करेगा क्या, अगर मेरे पास मैसेज सिग्नल है इस फॉर्म में, ये वेव फॉर्म अगर मेरे पास मैसेज सिग्नल की है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो ये मेरे पास मैसेज सिग्नल था और जब इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा मेरी कैरियर वेव के साथ तो फिर क्या होगा, इस तरह का एक सिग्नल बिल्कुल उल्ट होकर नीचे वाली साइड पे भी आ जाएगा और ये जो कैरियर सिग्नल होगा इनके दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में ऑसिलेट करेगा। इसका एम्पलीट्यूड चेंज होता जाएगा जैसे जैसे ये मेरे पास कैरियर सिग्नल चेंज हो रहा है। और इसको ये जो अब दो मेरे पास कैरियर सिग्नल जो इनपुट सिग्नल मेरे पास बने हुए हैं इनको बोलते हैं इन्वेलप के अंदर मेरे पास अब ये अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो चुकी है जो कि कैरियर सिग्नल की फॉर्म में है। तो ये बेसिक इन्वेलप है हमारे पास। तो ये लास्ट वीडियो में जो हम बात कर रहे थे हमारी मॉड्यूलेशन की, वो बेसिक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही थी और इस फॉर्म की वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमारे पास थी। फिर हमने देखा था कि अपने मैसेज सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर फाइंड करें तो वो कुछ इस फॉर्म का आता है, और अगर उसका मैं मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करूं तो वो कुछ इस फॉर्म का आता है, और मेरे पास ये दो सिग्नल मिलते हैं। अब हमने करना क्या है, इसको ट्रांसमिट करना है। अगर मैं इस सिग्नल को एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट कर दूं और फिर देखते हैं कि ये यहाँ तक मॉड्यूलेशन का प्रोसेस हो गया, मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यहाँ पे हो गई मेरी, ये मेरे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से ये मेरे पास सिग्नल आ गया जो कि हाई फ्रीक्वेंसी का है। इसको मैं अब क्या कर सकता हूँ, इसको अब मैं ट्रांसमिट कर सकता हूँ थ्रू एंटीना, क्योंकि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास इन्वेलप के अंदर मैसेज भी आ गया। ये इसकी जो वेरिएशन है एम्पलीट्यूड की इसने अपने अंदर स्टोर कर लिया है यहाँ पे जो हमारे पास मैसेज सिग्नल था, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी चूँकि काफ़ी ज़्यादा है तो ये अब रेडी है ट्रांसमिट होने के लिए। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इसकी हो गई है। तो बेसिक अगर आप कोई डिवाइस बनाना चाहें तो बेसिक आपने यही फार्मूला ढूंढना है कि किस तरह से इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाया जाए। ऐसी डिवाइस जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाए वो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर होगा। तो यही बेसिक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर जब हम इसका बनाएंगे इसकी डिवाइस, फिर इसके ऊपर और मज़ीद बात करेंगे। तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। तो आगे ये हमारे पास वो सिग्नल था जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमारे पास यहाँ तक आ गया। अब जब इसको डी मॉड्यूलेट करना है, जब ये एंटीना के थ्रू चला गया और दूसरा जो रिसीवर का जो एंटीना है वो इसको जब कैप्चर कर लेगा तो उसके पास ये वाला आ जाएगा, ये सिग्नल उसके एंटीना के पास आ जाएगा, रिसीवर के पास। अब वो इसको डी मॉड्यूलेट कैसे करेगा, डी मॉड्यूलेट करने के लिए वो दोबारा फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई करवाएगा cos 2 पाई एफ सी टी, ये दोबारा से फिर इसको मल्टीप्लाई करवाएगा। जिस तरह से हमने इनपुट में मल्टीप्लाई करवाया कैरियर सिग्नल को, cos 2 पाई एफ सी को मल्टीप्लाई करवाया मैसेज सिग्नल में, इसी तरह से रिसीवर भी सेम यही काम करेगा। वो क्या करेगा, अपने जो रिसीवर से उसको सिग्नल मिलेगा उसमें cos 2 पाई एफ सी टी को मल्टीप्लाई करवाएगा और फिर मल्टीप्लिकेशन से देखते हैं आगे क्या होगा। तो मल्टीप्लाई करवाने से इसको अगर मैं cos 2 पाई एफ सी टी से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये cos स्क्वायर हो जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा में पता है कि हमारे पास बराबर होता है cos 2 थीटा प्लस 1/2। तो इसकी जगह पे मैं ये फार्मूला अगर पुट कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा। ये प्राइम मैं लगा रहा हूँ, ये वो मेरे पास सिग्नल है जो कि cos 2 पाई एफ सी टी को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आया हुआ। इनको सिंप्लीफाई कर दें, 2 जो है इसके नीचे भी डिवाइड हो जाएगा, 1 के नीचे भी डिवाइड हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई होंगे तो उससे मेरे पास ये इस फॉर्म का कुछ आ जाएगा। और फिर इसको मैं दोबारा से उसी फॉर्म का बना रहा हूँ कि मेरे पास cos 2 टाइम्स 2 पाई एफ सी टी, या 2 पाई एफ सी टी दोबारा से वैसा ही सिग्नल मैं ऐसा ही बना रहा हूँ। बस ये कि यहाँ पे 2 अब एक मल्टीप्लाई हुआ है जैसे ये 2 थीटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ है।
अब इस सिग्नल का, ये सिग्नल अभी तक हमारे पास आ गया, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हम अब फाइंड करते हैं कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो सिंपली जिस तरह से एम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, कैपिटल एम और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आ जाता है, वो ये मेरे पास इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया। और बाकी जो ये जिसके साथ कोस 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा होता है, कोस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो उसका जो हमने देखा था कि फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसा होता है, एक तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो रिड्यूस कर जाता है 2 टाइम्स, और फिर वो शिफ्ट कर जाता है, जितनी फ्रीक्वेंसी हो हमारे पास उतना वो शिफ्ट कर जाता है। तो फ्रीक्वेंसी अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो मेरे पास 2 टाइम्स थीटा है, तो फ्रीक्वेंसी भी शिफ्ट कर जाएगी 2 टाइम्स एफ ऑफ सी, और नीचे पहले से एक 2 था और एक 2 कोस थीटा की वजह से आने वाला है, तो मेरे पास जो इसके डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1/4। तो ये मेरे पास इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म से कुछ ये इक्वेशन आएगी। अब इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, तो ये अगर आप देखें तो इसकी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग नहीं हुई हुई, इसमें इस एफ के साथ कोई दूसरा और फ्रीक्वेंसी नहीं है जैसे इनके पास है। तो ये बेसिक इसका ग्राफ रीजन पे बनेगा, ये इस तरह से, जिस तरह से हम सिंपल अपना ग्राफ पहले बनाते रहे हैं, जिसमें एम एफ का ग्राफ हम बनाते रहे हैं, ओरिजिन पे बनता था, लेकिन जहाँ पे एफ माइनस एफ सी होता था उसको हम शिफ्ट कर देते थे। तो इसी तरह से यहाँ पे जो मेरे पास एम एफ है, वो उसका ग्राफ बिल्कुल सिंपल ओरिजिन पे बनने वाला है, इसका ग्राफ बिल्कुल ओरिजिन पे बनने वाला। और ये इसका ग्राफ हमने देखा था, ये नेगेटिव साइड पे शिफ्ट करा जाता है, ये आ जाएगा मेरे पास, और ये मेरे पास पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट करा जाता है। तो ये मेरे पास सिग्नल आ गए। अब इनमें से हमारा एक्चुअल सिग्नल कौन सा है जो हमने ट्रांसमिट किया था, वो ये वाला सिग्नल है। तो हम अब यहाँ पे आगे इस फंक्शन के आगे जहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करवाया cos 2 पाई एफ सी टी को, उसके आगे एक लो पास फिल्टर अगर मैं लगा दूँ जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ एम हो, तो वो क्या करेगा, इन दोनों सिग्नल को ब्लॉक कर देगा और ये वाला सिग्नल जो हमारा असल सिग्नल है उसको पास कर देगा, और वो हमें आउटपुट पे ये मिल जाएगा। अब एम्पलीट्यूड जो हमने ट्रांसमिट किया था उसका एम्पलीट्यूड तो ए था, अब इसका एम्पलीट्यूड रिड्यूस कर गया, हाफ हो गया, तो आगे हमें एक एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा जिसका गेन फैक्टर 2 हो, और वो इसका एम्पलीट्यूड दोबारा से ए कर दे, मतलब 2 टाइम्स करेगा तो 2 कट जाएगा और ए हमारे पास दोबारा से एम्पलीट्यूड आ जाएगा, और हमारे पास सेम वही वाला सिग्नल आ जाएगा जो हमने ट्रांसमिट किया था। तो ये बेसिक हमारे पास मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल इस तरह से मैथमेटिकली हमने इसको सारा देखा, जो कि बहुत ही मुश्किल काम लगता है लोगों को। आगे इस बेस पे हम सर्किट बनाने वाले हैं और तमाम कैलकुलेशन करने वाले हैं, इसलिए आपको इसका कंसेप्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने मॉडल बनाया है, जो बात हमने पीछे की उसको सम अप करने के लिए, कि ये मैसेज सिग्नल मैंने मॉड्यूलेटर को दिया और मॉड्यूलेटर को ये मैंने अपना एक कैरियर सिग्नल दिया। मॉड्यूलेटर ने फिर इन सब को कंबाइन करके इसको ट्रांसमिट कर दिया। फिर रिसीवर के पास आ गया सिग्नल, रिसीवर ने आगे दिया डी मॉड्यूलेटर को, और डी मॉड्यूलेटर में फिर cos 2 पाई एफ सी टी को मल्टीप्लाई करवाया, फिर लो पास फिल्टर से पास किया उसे, फिर एम्पलीफायर से पास किया जिसका गेन फैक्टर है 2, और फिर लास्ट पे हमें जो हमने ट्रांसमिट किया था, जो हमारा मैसेज सिग्नल था, वो दोबारा से फिर हमें मिल गया। तो ये एक पूरा वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है आपके सामने जो एक टोटल बना हुआ है। इसका भी कंसेप्ट आपको मैंने दे दिया, डी मॉड्यूलेटर का भी कंसेप्ट मैथमेटिकली दे दिया, लो पास फिल्टर भी पता चल गया, और गेन फैक्टर कैसे पता करना है, एम्पलीफायर कितना लगाना है वो भी आपको पता चल गया। मैथमेटिकली ये सब चीज़ें आपको अब क्लियर हो जानी चाहिए, और फिर ताकि हम आगे अपना जो सर्किट एनालिसिस है या सर्किट थ्योरी है उसकी तरफ फिर हम ईजीली काम कर सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे फर्दर बात करेंगे, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जो जनरलाइज इक्वेशन है वो ड्राइव करेंगे।